के साथ हम लोगों ने अक्सर देखा है कि पुलिस की तुलना में, उत्तर प्रदेश पुलिस की या पीएसी या जो भी अर्धसैनिक बल हैं, इनकी तुलना में होमगार्ड जवानों का मनोबल बड़ा गिरा हुआ होता है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि होमगार्ड का जवान है तो या तो किसी मंत्री के घर के बाहर पहरेदार होगा या फिर किसी अधिकारी के घर के बाहर पहरेदार होगा। तो जो मनोबल की जो कमी है, वो तमाम बातें आती हैं निकल के सामने, चाहे पैसे को लेकर हो। तो इसको लेकर भी क्या कुछ किया जा सकता है क्या? हमने कई चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले कार्यकाल में इसमें संशोधन किया है और उसमें बहुत आगे बढ़ाया है इसको। जैसे पिछले में उनका जो नियमित भत्ता था, जो डेली बेसिस वाला, वो कम था। माननीय मुख्यमंत्री ने उसे बढ़ाया जी। और पिछले कार्यकाल में और नियमित उनकी जो है 2018 में 25,000 होमगार्ड कर्मी हमारे गृह विभाग ने थानों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की जैसी ले लिए थे। बजट उनका गृह विभाग के पास जाता था 25,000 होमगार्ड कर्मियों का। अभी 30 अप्रैल में उनका रिन्यूअल खत्म हो गया था और गृह विभाग ने कहा कि हमें आवश्यकता नहीं है, हमारे पुलिसकर्मियों की उपस्थिति हमारी ठीक हो गई, हमने भर्ती कर ली है। हमने माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा की और चर्चा की करने के बाद अपर मुख्य सचिव से चर्चा की और वो 1 बजे तक हमने वो फाइल रिन्यूअल 1 साल के लिए करा दी। और पहली बार 1 साल के लिए हुई, नहीं 2 महीने 3 महीने के लिए होती थी। अब एक बहुत बड़ा काम और हो गया है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गृह विभाग के पास जी पैसा बजट था, जो थानों में जिनकी ड्यूटी लगती थी, हमने माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा की कि आज ये समस्या आई है कि गृह विभाग कह रहा है कि हमारे पास आवश्यकता है नहीं है, अब इस समय हमारे पास आपूर्ति है पुलिसकर्मियों की। तो वही 1 साल बाद हमारे रिन्यूअल हो, उसके बाद समस्या हमारे सामने आएगी। बजट हमारे पास नहीं है और संस्थाओं को हम दे नहीं सकते, पैसा नहीं है तो दे नहीं सकते। हाँ, इसका कोई स्थायी समाधान होना चाहिए। स्थायी समाधान होना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस 22-23 के बजट में वो 25,000 होमगार्ड कर्मी और बर्मन 2 में करीब 9,000 हमारे कर्मी उसमें बर्मन 2 में थे। तो सारा बजट होमगार्ड विभाग को दे दिया गृह विभाग से। तो ये बहुत बड़ा काम कर दिया है। कम आएगी या नहीं होगी नहीं अब अगर और अभी हमारे पास बर्मन 2 के लिए हमारे पास और डिमांड आई है थानों से, ट्रैफिक के लिए और डिमांड आई है हमारे पास। हमने इसमें जो है सुधार किया है। हम जब हमने सब एक निर्देश दिया यहाँ भी कि हमारे होमगार्ड के जवान को जब हम वर्दी दे रहे हैं तो हमारे होमगार्ड जवान की वर्दी नीचे से ऊपर तक ठीक होनी चाहिए, अच्छी वर्दी होनी चाहिए, उसका पहनने से ठीक होना चाहिए। वो जब ड्यूटी पर जाए तो लगे कोई है। लेकिन एक मैं बताऊं, अभी हमारे जो है हमसे पहले जब परेड हुई थी पुलिस विभाग की और उसकी होमगार्ड की दोनों की, तो पुलिस में और होमगार्ड में एक फर्स्ट नंबर हमारे होमगार्ड की लड़कियों ने फर्स्ट नंबर पाया था। अच्छा और दूसरा भी हमारे होमगार्ड के जवानों ने ही पाया था, पुलिस विभाग तीसरे नंबर पर गया था। तो ये जो व्यवस्था है इसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। अच्छा, और हमने कई देखिए ये काम होमगार्ड के लिए बहुत बड़ा हो गया। हमने होमगार्ड जवानों पे जिला कमांडेंट, मंडली कमांडेंट, जिन पे मानो को सुरक्षा की दृष्टि से कहीं जाते थे, उनके पास कोई हथियार नहीं होता था, तो पिस्टनें हमने मंजूर कराई है। तो ये व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। होमगार्ड विभाग को भी, मॉडर्न होमगार्ड को हम धीरे धीरे मॉडर्न बना रहे हैं। नहीं, वो सुरक्षा की दृष्टि से जाते ही हैं, उनके पास कोई हथियार नहीं है, भीड़ में फंसते हैं या कोई बात होती है। तो ये हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने अनुमति दे दी है, इसको आगे बढ़ा रहे हैं हम। और अभी ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था हमने कर दी है। सब व्यवस्था सीधा 1 क्लिक में पैसा खाते में पहुंच जाता है, ये व्यवस्था हमने कर दी। हाँ, नहीं पहले इसमें भी बड़ा भ्रष्टाचार देखा जाता था कि भाई किसी की ड्यूटी 2 महीने की है तो किसी को कटवानी है, या किसी ने बिना ड्यूटी किए ही पेमेंट कर दिया। तो अब चूंकि पेमेंट सब ऑनलाइन है, ऑनलाइन 1 क्लिक में पहुंच जाता है पैसा सब। तो ये एक तरह से थोड़ी बहुत भ्रष्टाचार का रास्ता उसमें हम कर रहे हैं आगे। दोनों विभागों में हम बहुत सुधार करने की योजना हमारी है और उसे आगे ले जाने का पूरा हमारा प्रयास है। अच्छा मंत्री जी, थोड़ा सा राजनीति पे भी चर्चा कर लें, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन था, 2 लोकसभा सीटों का जो रिजल्ट आया, ये दोनों सीटें ऐसी थी जो समाजवादी पार्टी का अभेद किला कहा जाता, उन सीटों को कहा जाता था। रामपुर, जहां आजम खां का एक तरफा वर्चस्व था, आजमगढ़ जहां से मुलायम सिंह यादव सांसद हुए, उनके बाद अखिलेश यादव सांसद हुए। तो जो सर्जिकल स्ट्राइक आप लोगों ने किया वहां पे,
आपको कैसे संभव हो पाया, कैसे ये कैसे हो सका कि उपचुनाव में एक जहां पे एक पार्टी का वर्चस्व है उसको आपने धराशायी कर दिया? देखिए, कुछ नहीं, केंद्र में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार जब से बनी है तब से लगातार